सेट वन इकोनॉमिक्स। पहला क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र की ढलान क्या है? उत्पादन संभावना वक्र की ढलान बाएं से दाएं की ओर है। दूसरा क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल है। पहला व्यक्तिगत इकाई, दूसरा छोटे छोटे इकाई, तीसरा व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। इनमें से सभी शामिल है। जो एक अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। पहला संसाधनों का आवंटन, दूसरा संसाधनों का कुशलतम उपयोग, तीसरा आर्थिक विकास, चौथा इनमें से सभी। ये सभी समस्याएं जो एक अर्थव्यवस्था के एक केंद्रीय समस्या है। आम तौर पर एक उदासीनता वक्र है। आमतौर पर एक उदासीनता वक्र है। मूल्य बिंदु की ओर उतल। आमतौर पर एक मांग वक्र की ढलान है। आमतौर पर एक मांग वक्र की ढलान है धनात्मक। उपयोगिता से संबंधित है। उपयोगिता से संबंधित है मानव आवश्यकता की संतुष्टि से। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच है। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच है। इकाई से कम। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? उत्पादन फलन में उत्पादन के साधन का फलन है। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक लागत में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से स्पष्ट लागत मौद्रिक लागत में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत नहीं है? निम्नलिखित में से कच्चे माल की लागत स्थिर लागत नहीं है। यदि अन्य बातें समान है तो किसी वस्तु कीमत में 5% की वृद्धि के कारण उस वस्तु की मात्रा में 6% की पूर्ति की गई है तो पूर्ति की कितनी कीमत लोच का मूल्य क्या होगा? 1.2। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगिता फर्म की हानि होती है तब MR बराबर MC होता है। एक वस्तु की यदि बाजार की मांग और बाजार की पूर्ति क्रमशः D और S है तो बाजार संतुलन को निम्नलिखित में से किस स्थिति में दिखाया जा सकता है? D बराबर S। पूर्ति के अधिकता की स्थिति में एक वस्तु की कीमत की प्रवृत्ति है कमी। फर्मों के मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में बाजार मूल्य हमेशा बराबर होता है न्यूनतम सीमांत लागत। निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है पूरी तरह से लोचदार मांग। एकाधिकार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? एकाधिकार में फर्मों की संख्या 1 होती है। स्थिर पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? स्थिर पूंजी के उपभोग को मूल्यह्रास कहते हैं। बाजार के संरचना जिसमें केवल 2 फर्म हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्विअधिकार। द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सम्मिलित है? द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण सम्मिलित है। मौद्रिक नीति से संबंधित है खुला बाजार परिचालन। कीनेसियन गुणांक के बीच या क्या संबंध स्थापित करता है? निवेश और आय। गेहूं निम्नलिखित में से किस सामान के निर्माण में एक मध्यवर्ती वस्तु है? चपाती, बिस्कुट, ब्रेड, इनमें से सभी। कुल मांग का मुख्य घटक है निवेश। यदि MPC 0.5 और प्रारंभिक निवेश 1 करोड़ रुपए है तो आर्थिक अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि होगी 200 करोड़।
कमी की मांग के लिए कौन सा सही उपाय है? कमी के मांग के लिए राजकोष उपाय और मौद्रिक उपाय दो, एक ए और बी दोनों उपाय सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बजट विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे उपयुक्त है? घाटे का बजट। दो, व्यय सरकार के लिए परिसंपत्ति नहीं बनता है, उसे कहा जाता है राजस्व व्यय। बजट में शामिल हो सकता है राजस्व घाटा, मौद्रिक घाटा, प्राथमिक घाटा, इनमें से सभी। व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन दृश्य वस्तुओं का निर्यात, दृश्य वस्तुओं का आयात है।